हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है, एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। आज के इस वीडियो में हम इक्वेशन चैप्टर पूरा रिवाइज करने वाले। बहुत ही आसान चैप्टर है और एग्जाम में आपको इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हम ऑलरेडी सीक्वेंस सीरीज चैप्टर को पूरा रिवाइज कर चुके हैं और मैंने एक मैराथन रिवीजन वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें हमने 11 to 12 आवर्स में मेजोरिटी चैप्टर्स जो आपके बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के उसको पूरा कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो इन वीडियोस को भी आपने जरूर से पूरा देख के कंप्लीट कर देना है। इन सभी वीडियो के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करके दे रहा हूँ। और ये जो रिवीजन नोट्स आपको दिख रहे हैं इसको भी आप डाउनलोड कर पाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से आपने फटाफट से क्या करना है, नोट्स पूरे के पूरे डाउनलोड कर लेना है। ओके, चलो तो बिना किसी देरी के हम फटाफट से अब क्या कर रहे हैं, रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेशन चैप्टर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला पार्ट है ना, उसको मैं पहले आपको रिवाइज करा के दे रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चंस यही वाले पार्ट में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहां पर एक कंडीशन होता है a कैनॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये a का वैल्यू 0 हो जाता है तो उस केस में तो क्या होगा, पूरा ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है क्या होगा, गायब हो जाएगा। और जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड a कैनॉट बी इक्वल्स टू 0। यहां पर ये जो आपका a b और c है ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। और जो अननोन है आपका वो क्या होता है, x। अननोन क्या होता है, x। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो आपका अननोन x है उसकी क्या होगा, आपको दो वैल्यूज मिलेगी। कि जैसे आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हो, वहां पर जो आपका अननोन है उसको क्या होता है, आपको एक ही वैल्यू मिलती है। बट जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको जो अननोन है उसकी क्या होता है, दो वैल्यूज मिलती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के दो मेथड है, एक होता है आपका फॉर्मूला मेथड और दूसरा होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। पहले मैं आपको फॉर्मूला मेथड पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फॉर्मूला मेथड से हम कैसे रूट्स निकालेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर एक फॉर्मूला होता है वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। क्या होता है वो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। देखो यहां पर मैंने आपको पूरा चीज लिख के दे रखा है। ओके, ये फॉर्मूला आपको ख्याल रखना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसको हम कैसे पूरा यूज में लेते हैं और इससे कैसे हम रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एग्जांपल के थ्रू। यहां पर देखो, लेट सपोज करो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालना है फॉर्मूला मेथड को यूज में लेके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको आप क्या करो, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और कंपेयर करने के बाद a b और c के जो वैल्यूज हैं उसको आप नोट कर लो। तो a क्या है यहाँ पर 1 है, b क्या है -7 है और c क्या है 12 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -7 है और कांस्टेंट टर्म जो क्या है 12 है। तो a को हमने 1 लिख दिया, b -7 और c 12। अब जो फॉर्मूला है उसको आपने लिखना माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। बस अब आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब माइनस ऑफ -7 क्या होगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हो गया 48 और ये होल डिवाइडेड बाय 2। तो पहला रूट देखो क्या हो रहा है, 7 प्लस 49 माइनस 48 क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 1 ही आएगा। तो 7 प्लस 1 बाई 2 और जो दूसरा रूट है वो क्या होगा, अब बीच में माइनस का साइन लिख देना। तो 7 माइनस 1 बाई 2 क्या आ रहा है, एक रूट आ गया आपका 4 और दूसरा रूट क्या आ रहा है 3। ठीक है कि नहीं। अब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट्स निकालना है, यही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट्स निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कैसे निकालेंगे देखना, ध्यान से पूरा देखते जाओ। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके जो a b और c का वैल्यूज नोट कर लेना है। यहां पर a क्या है 1 है, b क्या है -7 और c क्या है 12 है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा, आपको a और c का प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहां पर a और c का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ रहा है 12 आ रहा है। a और c का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब आप क्या करोगे, 12 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करोगे जिनका सम क्या आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। यहां पर b कितना है -7 है, तो 12 के ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिनका सम -7 आए। क्या रहेगा, -3 और -4, -3 और -4। कि -3 मल्टीप्लाइड बाय -4 करोगे तो क्या होगा 12 आ रहा है। और इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली -7 आ जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो आपका मिडल टर्म है -7x उसको आप क्या करो, स्प्लिट कर दो किसमें, -3x और -4x में। देखो इसको हम ऐसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर
-3x -4x + 12 = 0। ठीक है, अब आपने देखो क्या करना है, जो पहली दो टर्म्स उसमें से आप x कॉमन निकाल सकते हो और आखिरी की जो दो टर्म्स उसमें से आप -4 कॉमन निकाल सकते हो। तो जब आप x कॉमन निकाल रहे हो तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x -3, और जब आप -4 कॉमन निकाल रहे हो तब भी ब्रैकेट में क्या आएगा, x -3। तो यहाँ पर आपके दो फैक्टर्स जो है क्या आ गए, देखो x -4 मल्टीप्लाइड बाय x -3। हमने क्या करा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, और क्या आ रहा है वो x -4 मल्टीप्लाइड बाय x -3 = 0। आप ऐसा बोल पाओगे x -4 = 0 और x -3 = 0। देखो x की दो वैल्यूज आ गई, x = 4 और x = 3। तो जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपके दो रूट्स क्या आ रहे हैं, 4 और 3। और जब अपने फॉर्मूला मेथड से रूट्स निकाले थे तब भी क्या हुआ था, रूट्स क्या आए थे, 4 और 3। आंसर तो आपका क्या हो रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब आपको जो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है उसको आप यूज में लो, बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूँ दोनों चीजें यूज में मत लेना, आपने क्या करना, ऑप्शन से सॉल्व करके आ जाना। ठीक है, आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में और आपको उसके रूट्स निकालना है तो आप क्या करो, डायरेक्टली ऑप्शन यूज में ले लो। ठीक है, आप देखो x का कौन सा वैल्यू जो क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका क्या होगा, आंसर रहेगा। समझ में आ गया? ओके, ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल इसलिए भी हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी क्वेश्चंस के आंसर हम ऑप्शन से निकाल लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के जो क्वेश्चंस है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो क्वेश्चंस है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के जो क्वेश्चंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन, क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन जो है, मोस्टली सभी क्वेश्चन के आंसर आपके क्या होता है, ऑप्शन से आ जाते हैं। ओके, इसलिए ये वाला चैप्टर आपका बहुत ज्यादा आसान है और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना उसको आप इजीली बना के आ भी पाओगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पास्ट ईयर पेपर्स में से, तो घबराना मत, पहले हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे हमारे रिवीजन नोट्स में से, बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब ये जो b² - 4ac है ना, इसका जब आप वैल्यू निकालोगे तो उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ना उसका नेचर आप बता सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आपने देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपका b² - 4ac होता है, और b² - 4ac का जो आप वैल्यू फाइंड करोगे उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनके नेचर के बारे में बता पाओगे। जैसे अगर आपका b² - 4ac एग्जैक्टली 0 आता है, ठीक है, b² - 4ac अगर आपका क्या एग्जैक्टली 0 है, इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आपका b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसमें आप क्या बोलोगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। b² - 4ac अगर आपका लेस देन 0 है तो उसके इसमें आप क्या बोलोगे, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। और अगर आपका b² - 4ac क्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके इसमें आप क्या बोलोगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। b² - 4ac अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके इसमें क्या होगा, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका b² - 4ac क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे यहां पर अगर आपको लिखना है तो लिख दो b² - 4ac जो है अगर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं। दो चीज हो रही है, ग्रेटर देन 0 तो है, ठीक है, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके इसमें आप क्या बोलोगे, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। और इर्रेशनल रूट्स जो है कभी भी क्या होता है, कॉन्जुगेट में ऑकर करते हैं। जैसे लेट सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट जो है क्या है 3 + √2 है, तो दूसरा रूट क्या रहेगा, 3 - √2 रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख्याल रखना। इर्रेशनल रूट्स जो है कभी भी क्या होता है, कॉन्जुगेट में ऑकर करते हैं। इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, अभी एमटीपी जो आई थी रिसेंट वाली, उसमें उन्होंने दे रखा है, और ऑलरेडी एग्जाम में भी बहुत बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मैंने पूरा एमटीपी भी सॉल्व करा के दे रखा है, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड करा है चैनल पे। पहले आपने क्या करना है, खुद से एमटीपी सॉल्व करना है, बाद में जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते फिर क्या करोगे, उसके लिए आप वीडियो रेफर कर लेना। ओके, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके दे दूंगा। एक बार फटाफट से देखो, रिवाइज कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है कैसे निकालोगे आप, b² - 4ac के से। अब जो b² - 4ac अगर आपका इक्वल टू 0 होता है तो आप क्या बोलोगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आपका b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलोगे आप, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। b² - 4ac अगर आपका लेस देन 0 है तो आप क्या बोलोगे, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो है बट साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन 0 भी है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो आप क्या बोलोगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर b² - 4ac आपका ग्रेटर देन 0 है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, b² - 4ac जो ग्रेटर देन 0 तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब क्या बोलोगे, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। और इर्रेशनल रूट्स कभी भी क्या होता है, कॉन्जुगेट में ऑकर करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सभी को पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फ्रेम करके बताना है,
तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ख्याल होना, पता होना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है तो कैसे करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। सब चीज नोट्स में दे रखी है, आपको कुछ भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ध्यान से सुनते जाना, और जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो आपने क्या करना है, साथ साथ में सॉल्व करते जाना। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसके अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला मेथड यूज में ले सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड यूज में ले सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, ऑप्शन यूज में ले लोगे। और अगर आपको रूट्स दे रखे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, ये वाला जो चीज है यूज में लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। एक आपको मैं देखो क्या करो, एग्जांपल दे रहा हूं। लेट सपोज करो आपको क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, 3 और 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, 3 और 4 है। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है निकाल के बताना है। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या होगा, 3 + 4 जो कि क्या आ रहा है 7। अब हम क्या कर रहे हैं, बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या आ रहा है, देखो 3 × 4 जो कि क्या आ रहा है 12। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सम ऑफ रूट्स की जगह 7 लिख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह 12 लिख दो, प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे थे क्या है, 3 और 4 है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और हमने ऑलरेडी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले थे, फॉर्मूला मेथड से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी, और हमारे रूट्स क्या आए थे, 3 और 4 आए थे। ठीक है, चलो अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एकदम अच्छे से देखना है। जैसे देखो आपको बोल रखा है कि 3 + √2 इज वन ऑफ द रूट्स, 3 + √2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखते जाना अब आपने ये सब चीज, 3 + √2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो निकाल के बताना है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले तो आपने देखना है जो 3 + √2 है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, और जो आपके इर्रेशनल रूट्स है वो कभी भी क्या होता है, कॉन्जुगेट में ऑकर करते हैं। तो अगर एक रूट जो है 3 + √2 है तो आप ही बताओ दूसरा रूट क्या रहेगा। अगर एक रूट 3 + √2 है तो दूसरा रूट क्या रहेगा, 3 - √2 रहेगा। ठीक है, अब आपको दोनों रूट्स पता चल गए, एक रूट है 3 + √2, दूसरा रूट क्या है 3 - √2 है। अब आप इजीली सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो, है कि नहीं, निकाल लो। 3 + √2 प्लस 3 - √2 प्लस √2 - √2 कैंसिल आउट हो गया, 3 + 3 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या आ रहा है देख लो, 3 + √2 मल्टीप्लाइड बाय 3 - √2। ये आपका a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b के फॉर्म में, a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b के फॉर्म में। ये क्या होगा, a² - b²। देखो 3² - √2 का स्क्वायर, 3² क्या हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 9 - 2 क्या हो गया 7। हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x। तो सम ऑफ रूट्स की जगह हम 6 लिख दिए, तो x² - 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह हम क्या करेंगे 7 लिख देंगे, तो x² - 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके चलो नेक्स्ट चीज पे आ रहे हैं अब हम। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स सपोज उसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है उसको हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया। तो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला है वो होता है -b/a। सम ऑफ रूट्स जो है कैसे निकालोगे आप, -b/a करके। दिख रहा है सभी को, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे, -b/a करके। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो कैसे निकालोगे आप, c/a करके। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसको हमने अल्फा और बीटा मान लिया ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स है उसको हमने अल्फा और बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स हो गया, और वो किसके बराबर रहेगा आपका, -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ये क्या होगा आपका c/a के बराबर रहेगा। ध्यान रखना ये सब चीज। ठीक है, जैसे मैं आपको देखो एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज करो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 3x² - 6x + 12, या फिर इसको मैं देखो 3x² - 6x + 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया वो क्या है, 3x² - 6x + 7 इक्वल्स टू 0।
और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो निकाल के बताना है। अब सबसे पहले क्या करना, इसको कंपेयर कर लेना स्टैंडर्ड फॉर्म से, और ए बी और सी का जो वैल्यूज आ रहा है ना वो नोट कर लो। यहां पर ए जो है वो क्या है 3 है, बी जो है वो क्या है -6 है, और सी जो है वो क्या है 7। अब देखो जो आपका सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या आएगा, देखो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। क्या होगा, -6 डिवाइडेड बाई 3, -6 क्या होगा +6 होगा, एंड 6 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया 2। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया आपका 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या है c/a होता है। c का वैल्यू क्या है यहां पर 7 और a क्या है 3, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया आपका 7/3। ठीक है, इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है आपको एग्जाम में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और रूट्स निकालने को नहीं बोलेगा, तो क्या बोलेगा कि सम ऑफ रूट्स निकाल के बता दो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा है, वो बोल देगा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा है, आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो क्या होगा -b/a, यानी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। या फिर वो आपको क्या पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछेगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू पूछेगा, तो वो क्या आएगा 7/3। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ सकते। ठीक है, अब जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस है और थोड़े से डिफिकल्ट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वो क्या होता है कि वो आपको अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछेगा, या अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू बताओ, या अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताओ, या फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ, या अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चंस थोड़े से क्या होंगे, टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हो, और थोड़े से डिफिकल्ट इन द सेंस क्या है, यहां पर आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली सॉल्व करके आ जाओगे, अगर आपको फॉर्मूलेस पता नहीं है तो वहां पे आप अटक जाओगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा तो कैसे निकलेगा -b/a करके, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा कैसे निकलेगा c/a करके, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये सब फॉर्मुलेज आपके आइडेंटिटी से बन के आते हैं, तो आपने इनको पूरा ख्याल रख लेना है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको कभी भी अब निकालना रहा तो फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ख्याल रहेगा ना, ख्याल रखना ही पड़ेगा। और ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है, ठीक है, रूट्स के स्क्वायर का सम, रूट्स के स्क्वायर का सम जो है कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने को अगर वो बोल देता है तो कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। सब फॉर्मूलेज जो है मैंने यहां पर आपको नोट्स में दे रखे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। ओके, अगर वो आपको अब अल्फा माइनस बीटा पूछता है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स पूछता है, अल्फा माइनस बीटा, तो वो कैसे निकालोगे आप, स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। दिख गया? ठीक है, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा। ओके, एंड अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कैसे निकालोगे, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कैसे निकालोगे, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। एक बार क्विकली हम पूरे फॉर्मूलेज रिवाइज कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जो है वो क्या होता है c/a। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल भी नोट्स में मत देखना, बिना इसके बोलो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा जो है कैसे निकालोगे आप, स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जो है कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा। और आखिरी में अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब जो है कैसे निकालोगे, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, चल इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो एक बार देखो हम क्या कर रहे हैं, जो पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं ना उस पर आ जा रहे हैं और उनको अभी हम क्या करेंगे, बनाएंगे। पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस बता दे रहा हूं और बाद में हम क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के क्वेश्चन है या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन है उसको बनाएंगे।
तो यहां पर देखना, क्वेश्चन रीड करते जाओ। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल्स टू 0 इज 1, देन द वैल्यू ऑफ के इज। ये तो एकदम ही बच्चों लेवल का क्वेश्चन है। क्या करना है यहां पर देखो आपको, उसने क्या बोला, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट तो क्या है 1 है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, वो बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है 1 है। मतलब मैं अगर x की जगह 1 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, मेरा सेम आना चाहिए। यहां पर देखो मैं x की जगह 1 पुट कर दे रहा हूं, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो 1 स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0, माइनस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के कितना आ गया 2। इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही पूछेंगे। ओके, ये सब क्वेश्चंस क्या है, 5 सेकंड वाले क्वेश्चंस है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जाम में क्या होता है, 55-60 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान रहते हैं, एकदम ही आसान, जिनका आंसर आपका 1 मिनट के अंदर आना ही है। तो आपने क्या करना है, पहले उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा कभी भी मत करना कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, अगर जल्दी आ जाएगा आंसर तो उसको तभी के तभी बनाओ, वरना उसको छोड़ो। ठीक है, उसको क्या करो, बाद में बनाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको लगता है कि 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, उन क्वेश्चंस को पहले आपने आइडेंटिफाई करके पहले उनको बना लेना है। ठीक है, आपका टारगेट रहना चाहिए कि पहले 1 घंटे में आपके 50 के ऊपर जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाने चाहिए, और वो क्वेश्चन आप इजीली आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाद का जो 1 घंटा रहेगा आपका, आखिरी का जो 1 घंटा है, उसमें आपने क्या करना है, जो भी 40 क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्रिकी रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, उनको आप क्या करोगे, आखिरी में करोगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जनरली बहुत ज्यादा आसान रहते हैं और बहुत फटाफट से बन जाते हैं। पहले आपने उनको बना लेना है फटाफट से। ठीक है, ढूंढना स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन है और उनको बनाते जाना वैसा। फिर बिजनेस मैथमेटिक्स में भी जो क्वेश्चन आपको आसान लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स और फाइनेंस वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कैलकुलेटर पे उनका आंसर आ जाता है फटाफट से। या फिर पीएनसी के क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। पीएनसी का चैप्टर क्या होता है, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के चल जाते हैं, छोड़ के जाना ही नहीं पड़ता, इतना आसान है। इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, इनको आपने बना लेना है। अगर देखे जाए तो कैलकुलस के क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी बनते हैं। अगर आपको फॉर्मूलेस पता है वहां पर कैलकुलस में, तो डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जल्दी बना पाओगे। क्वेश्चंस को जो टाइम लगता है वो क्या होता है, अगर आपका कोई रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, लेंथी वाला आ गया, तो उसमें टाइम लग जाएगा। लॉगरिथम का क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आ गया तो उसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, या फिर इनके एकदम आसान क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि जल्दी बनेगा या टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो छोड़ो उसको, बाद में बनाएंगे। जल्दी बनेगा तभी के तभी बनाओ और निपटाओ। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और बन जाते हैं क्वेश्चंस। ये कोई इंपॉसिबल सा टास्क नहीं है, 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन बना के आ सकते हो। ठीक है, मेरा तो कभी भी पेपर आधी घंटे पहले सॉल्व हो जाता था, और वो कभी भी क्या होता है, प्रैक्टिस से ही आता है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप टेस्ट पेपर दोगे, जितना ज्यादा क्या होगा, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ने वाला है, और वही चीज हमें चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, रीड कर लो। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इक्वल टू 0 इज माइनस 1/3, देन द अदर 2 रूट्स आर। वैसे मैंने आपको अभी क्यूबिक इक्वेशन पूरा रिवाइज नहीं करा है, तो उसको हम बाद में कर लेंगे। क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी मैं आपको बहुत शॉर्टकट्स दे दूंगा। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के क्या होता है, अगर आप पूरा मेथड इस्तेमाल करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, बट मैं आपको शॉर्टकट्स देने वाला हूं। तो एक बार हम क्या करें, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी क्वेश्चन है वो बना लेते हैं, बाद में क्यूबिक इक्वेशंस के आखिरी में बना लेंगे। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट कर सकते हैं, देख लो फटाफट से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इज। तो पहले तो आप देखो क्या करो, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और a, b और c का जो वैल्यूज है नोट कर लो। तो a का वैल्यू क्या है 2 है, b कितना है -4 है, और c कितना है 6 है। ठीक है, अब देखना, आपको बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, आपके अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, एक बहुत ज्यादा इजी तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट पहले मैं आपको जो थोड़ा सा फॉर्मूला वाला तरीका है वो बता दे रहा हूं, और बाद में जो एक शॉर्टकट है वो भी दे दूंगा। यहां पर देखो, जो आपका अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, वो क्या रहेगा, -b/a रहेगा। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 2। माइनस ऑफ -4 क्या होगा, +4 होगा, +4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 आ रहा है।
अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा 6/2 यानी कितना आ रहा है 3r। तो सम ऑफ द रूट्स 2r है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है 3r है। उसने क्या पूछा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा है, ध्यान से देखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा है, और उसका जो दूसरा रूट है वो क्या है, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा है, ठीक है। तो यहां पर सम ऑफ द रूट्स जो है वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो सम ऑफ द रूट्स जो है देखो निकाल लो, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा क्या हो गया, अल्फा क्यूब हो गया, प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर क्या हो गया, बीटा क्यूब हो गया, होल डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। अब आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने आपको ऑलरेडी इसका फॉर्मूला दे रखा है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है कैसे निकला जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होल मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, वो लिख देंगे हम, और हमें अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू भी पता है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू क्या है 3 है, वो भी हम लिख देंगे। लिखते जाना, क्या आ रहा है देखो 2 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू क्या है 3 है, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 3, ठीक है। हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या करा 2 पुट कर दिया और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की जगह क्या करा 3 पुट कर दिया। तो आंसर निकाल लो और बताओ क्या आ रहा है ये, थोड़ा सा स्पेस नहीं मैं नीचे लिख दे रहा हूं। तो 2 क्यूब क्या होगा 8 आ जाएगा, ये पावर में 3 है ना, तो 2 क्यूब जो है वो क्या होगा 8 आ जाएगा, और इसका वैल्यू जो है क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कितना होगा आपका 18 आएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 18, तो 8 माइनस 18 करने पे क्या होगा -10 आएगा, तो आपका जो है ये क्या आ रहा है -10/3 आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स जो है क्या आ रहा है -10/3 आ रहा है, ओके। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं। यहां पर देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं। क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा, देखो क्या होगा अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा क्या होगा, न्यूमरेटर में अल्फा आ जाएगा, और बीटा स्क्वायर बाय बीटा जो है क्या होगा न्यूमरेटर में बीटा आ जाएगा। तो क्या आ रहा है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा आ रहा है जो कि क्या है 3 है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू क्या है 3। तो अब हमें सम ऑफ द रूट्स पता चल गया क्या है -10/3, और हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो पता चल गया क्या है 3 है। तो हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। बस यूज में लो, आपका आंसर आ गया। मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है -10/3 है, -10/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि क्या है 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब अगर आपको ये 3 हटाना है डिनोमिनेटर में से, तो आप क्या करो, पूरा जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है, ठीक है, जो आपका पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो पूरा आपका राइट हैंड साइड इसको भी क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या आएगा 3x स्क्वायर, तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है देखो 3x स्क्वायर, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, क्या होगा ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ रहा है प्लस 10x, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या हो गया 9 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या हो गया 0। ये आपका आंसर 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखो 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहां पर ये हमारा पूरा आंसर आ गया। या फिर आप क्या कर सकते थे, यहां पर ही रुक सकते थे कि आपका जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या हो रहा है -10/3 आ रहा है। आपका सम ऑफ रूट्स क्या आ गया -10/3 आया ना, तो चेक करो कौन से ऑप्शन में आपको सम ऑफ रूट्स जो है -10/3 दिख रहा है। चेक करो कौन से ऑप्शन में आपको सम ऑफ रूट्स जो है -10/3 दिख रहा है। तो यहां पर क्या होगा, दो ऑप्शन में या एक ही ऑप्शन है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा आपको -10/3 दिखेगा। यहां पर अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा, वो आपका 10/3 आएगा, -10/3 नहीं आएगा। ऑप्शन ए में जब आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे -b/a करके, तो क्या होगा माइनस ऑफ -10 डिवाइड बाय 3 यानी क्या होगा 10/3 आएगा। हमें सम ऑफ रूट्स क्या चाहिए -10/3 चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तो क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर बी में जो है सम ऑफ रूट्स क्या आएगा -10/3 आ रहा है, जो हमें चाहिए था वही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है माइनस ऑफ -13/1 यानी कितना 13 आ रहा है, ये भी गलत है। एंड ऑप्शन नंबर डी में जो है सम ऑफ रूट्स क्या हो रहा है -10/1 यानी क्या हो रहा है -10 आ रहा है, ये भी क्या है गलत है।
आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो निकालने की जरूरत थी नहीं। अगर आप ऑप्शन को बाद में चेक करना चालू कर दे रहे हो तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है निकालने की जरूरत है ही नहीं। और बाद में जो आपका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, तो भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं थी। आपने सिर्फ क्या करना था, सम ऑफ रूट्स निकालना था, जो कि कितना है -10/3, और बाद में चेक करना था कौन से ऑप्शन में सम ऑफ रूट्स -10/3 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया पूरा। अब जो मैंने आपको बोला था शॉर्टकट है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो क्या है वो भी बता दे रहा हूं। तो यहां पर देखो, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 दिया। यहां पर आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पर जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो क्या बन के आ गया, x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है कि नहीं? हमने सिंपली क्या करा, सिर्फ 2 कॉमन निकाला, और बाद में ये जो 2 है यहां जाके क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो 0/2 क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, देखो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। आप यहां पर इजीली क्या करो, फैक्टराइजेशन मेथड यूज में ले लो, और आपका क्या होगा, बात बन जाएगा। जैसे यहां पर देखना, यहां पर आपका जो a का वैल्यू है वो क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, -2 है, और c का वैल्यू क्या है, 3 है। यहां पर जब आप a और c का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। अब हमें 3 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ठीक है, 3 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम क्या होना चाहिए, -2 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो मेरे ख्याल से दिक्कत जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सम बोलता था ना, अगर वो बोलता था कि सम आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो फिर इजीली हो जाता था, आप 3 और 1 ले लेते थे वैसा। ओके, बट -2 चाहिए ना हमें सम, तो उसमें क्या होगा, दिक्कत आई। अगर आप बोल रहे हो कि हम -3 और -1 लेते हैं, -3 और -1 का सम -4 आएगा, -2 नहीं आएगा। ओके, यहां पर मेरे ख्याल से शॉर्टकट से नहीं बन पाएगा। एक बार हम फॉर्मूला मेथड से चेक कर लेते, रूट्स क्या आ रहे हैं। ए क्या है, यहां पर 1 है, बी क्या है, -2 है, और सी क्या है, 3 है। ये फॉर्मूला मेथड से एक बार रूट्स निकाल रहे हैं, अगर इरेशनल रूट्स आते रहे तो हम छोड़ देंगे बीच में। तो इसके लिए b² माइनस 4ac का वैल्यू पहले निकालो ना, तो b² माइनस 4ac जो है क्या हो रहा है, देखो -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 आएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 4 - 12 कितना हो गया यहाँ पर, -8। यहाँ पर तो आपका b² माइनस 4ac -8 आया, जो कि क्या है, 0 से भी कम है। तो यहाँ पर रूट्स आपके इमेजिनरी रहेंगे, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ध्यान में आ रहा है कि नहीं, सब चीजें आपको ख्याल आती जानी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, और डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बता सकते हैं। तो हमने b² माइनस 4ac का यहाँ पर वैल्यू फाइंड किया, जो कि कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, और -8 क्या है, 0 से कम है। इसका मतलब क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, इमेजिनरी है और अनइक्वल है, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो शॉर्टकट मैं सोच रहा था उससे बात नहीं बनने वाली। मैंने पहले सोचा था कि हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसके हम क्या करेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, उसके रूट्स मेरे को लग रहा था फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत इजीली निकल जाएंगे, उसके हम रूट्स निकाल लेंगे, और बाद में क्या होगा, हम अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा, बट वैसा नहीं हो पा रहा है। ओके, तो बस इसका एकमात्र यही तरीका है जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, तो आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग रह सकते हैं, तो आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को बाद में करना है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो एक बार मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, तो ध्यान से देखते जाना। ये क्वेश्चन को रीड करो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं। पहले तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर देखो x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू -4 आएगा, और c का वैल्यू 1 आएगा। अल्फा प्लस बीटा जो है क्या होता है, -b अपॉन a होता है। क्या आ रहा है, देखो -4 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या हो रहा है, 4 आ जाएगा। और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जो है ये क्या होता है, c अपॉन a होता है, तो क्या हो रहा है, 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला है, नोट्स में से मत देखना, खुद से आपको पूरा पता होना चाहिए। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज में लिया था ये फॉर्मूला। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमने फॉर्मूला यूज में लिया था। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 पुट कर दो और अल्फा बीटा की जगह 1 पुट कर दो। 4 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 का क्यूब क्या होगा, 64 माइनस
3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया 12, तो 64 माइनस 12 करने पे कितना आ रहा है 52 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है वगैरह, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, या अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो सकते। यहाँ पर आपको कभी भी जो है फॉर्मूला यूज में लेके सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि बीच वाले क्वेश्चन हम स्किप कर दे रहे, बाद में करेंगे उसको भी। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा? चलो बहुत सिंपल है। यहां पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, देखना आपने। वो क्या बोल रहा है, रूट्स 2:3 के नेचर में, रूट्स क्या है 2:3 के नेचर में। तो मैंने क्या करा, एक रूट को 2 मान लिया, एक रूट को मैंने 3 मान लिया। तो रूट्स अभी भी क्या है 2:3 में ही है ना। रूट्स का जब आप रेशियो निकालोगे तो क्या होगा 2:3 जाएगा, हाँ या ना, इतना बताओ। ठीक है, उसने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसका रेशियो क्या है 2:3 है। तो मैंने एक रूट को 2 मान लिया, एक रूट को मैंने 3 मान लिया, तो इसका जब आप रेशियो निकालोगे तो 2:3 जाएगा, है कि नहीं। अब देखो मुझे रूट्स पता है, मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर सकता हूँ। यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जो है क्या हो गया, देखो 2 + 3 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा जो है क्या हो गया 2 + 3 5 हो गया, एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी क्या +6 = 0। अब इसको आपने क्या करना है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा था उससे कंपेयर करना है और पी और क्यू का वैल्यू जो है लिख देना है। यहां पर देखो क्या है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करने पे आपको p क्या दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर p क्या है आपका 5 है, और q जो है वो क्या है 6 है। q जो है क्या है 6 है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप p के जगह, यहाँ पर अगर आप p के जगह 5 लिख दे रहे हो और q की जगह 6 लिख दे रहे हो, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मैं मुझे p और q का वैल्यू मिल गया। अब मुझे चेक करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए को मैं पहले चेक कर ले रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए देखो क्या बोला है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25q, स्क्वायर इज इक्वल टू 25q। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है हमारा p स्क्वायर है, p की जगह 5 पुट कर दी तो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, और राइट हैंड साइड जो है वो क्या है 25q है। 25 मल्टीप्लाइड बाय 6 करने पे क्या हो रहा है 150 आ रहा है, जो कि दोनों सेम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया गलत। अब आप क्या करो, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लो। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6q, p स्क्वायर इक्वल टू 6q। आप ओरली भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना p स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 6q जो है वो क्या होगा, q का वैल्यू क्या है 6 है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो अभी भी क्या हो रहा है, दोनों सेम नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है गलत है। कि हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली भी करते जाओ। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया गलत आ गया। समझ में आया ना, p स्क्वायर का वैल्यू 25 आ रहा है और 6q का वैल्यू 36 आ रहा है, तो 25 इज नॉट इक्वल टू 36। ऑप्शन नंबर सी को चेक करो। ऑप्शन नंबर सी क्या है 6p³ इज इक्वल टू 5q। यहाँ पर 5q का वैल्यू क्या होगा, q का वैल्यू 6 है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो गया 30, और 6p³ जो है 6p³ जो है वो क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड बाय 125 जब आप करोगे तो क्या आएगा 750 आएगा, है ना। तो 750 इज नॉट इक्वल्स टू 30। ये समझाना आप लोग को, 5q का वैल्यू क्या होगा 30 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना है 30 है, और 6p³ जो इसका वैल्यू क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब जो कि कितना है 750। 750 इज नॉट इक्वल टू 30, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है गलत है। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, इसको चेक करने की भी क्या जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है एक ऑप्शन तो करेक्ट रहेगा ही ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है, ओके। या फिर आपको चेक करना है तो आप कर लो। 25q जो है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो गया 150, और 6p स्क्वायर जो इसका वैल्यू क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर कितना है 25, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 25 करने पे भी क्या हो रहा है 150 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया सेम आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन k - 4 होल मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k + 5 = 0 आर इक्वल। क्या बोल दिया उसने यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये जो मैंने इक्वल को हाईलाइट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने क्या बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होगा,
बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ध्यान आ रहा है कि नहीं? जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है तब हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हो गए रियल एंड इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम देखो लिख दे रहे k माइनस 4 होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको पहले आप क्या करो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयर कर लो और a b और c का वैल्यूज नोट कर लो। यहां पर a क्या है आपका k माइनस 4 है, b जो है क्या है माइनस 2k है, और c जो है वो क्या है k प्लस 5 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है k माइनस 4 ना, तो a क्या हो गया k माइनस 4। x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2k, तो b क्या हो गया माइनस 2k, और कांस्टेंट हम क्या है k प्लस 5, तो वो हमने लिख दिया। अब रूट्स जो है वो इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a क्या रहेगा k माइनस 4 और c क्या रहेगा k प्लस 5। इसको आप सॉल्व करो, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। माइनस 2k का स्क्वायर जो है क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर ही रहेगा, 4k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लीकेशन आपको करते आना चाहिए। k माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करते आपको सभी को आना ही चाहिए। क्या होगा देखो k मल्टीप्लाइड बाय k क्या हो गया k स्क्वायर, फिर k मल्टीप्लाइड बाय जो है प्लस 5 जो है क्या होगा 5k हो गया। इसके बाद में माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय k जो है क्या हो जाएगा माइनस 4k, एंड माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 5 जो है ये करने पे क्या होगा माइनस 20 आएगा इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखो इधर की इधर ही मैं कर ले रहा हूं, प्लस 5k माइनस 4k यानी क्या होगा प्लस k होगा। इसको मैं लिख सकता हूं ना k स्क्वायर प्लस k माइनस 20 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर प्लस k माइनस 20। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या हुआ इक्वेशन बन रहा है, समझा कि नहीं? ये जो k माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 5 है, इसका वैल्यू क्या होगा आपका k स्क्वायर प्लस k माइनस 20 आने वाला है। अब देखना 4k स्क्वायर, अब ध्यान से देखते जाओ, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर करने पे क्या होगा माइनस 4k स्क्वायर होगा, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस k करने पे क्या होगा माइनस 4k आएगा, एंड माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 20 जो ये करने पे क्या होगा प्लस 80 आएगा इक्वल्स टू 0। क्या चीज आप यहां पर एलिमिनेट कर सकते हो, 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये जो प्लस 80 है यहां जाकर क्या होगा माइनस 80 हो जाएगा। देखो क्या आ रहा है माइनस 4k इज इक्वल्स टू माइनस 80, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 80 अपॉन 4 कितना हो गया 20, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उसने क्या बोला है देखो, रीड करो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एन टू द पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। बिल्कुल घबराना नहीं है, इतना बड़ा चीज देखे घबराना मत। ठीक है, कभी भी जितना बड़ा क्वेश्चन समझ जाना इतना आसान है वो। तो यहां पर देखो पहले तो आप क्या करो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू निकाल लो। तो यहां पर देखो a जो है वो क्या है आपका, जब आप इसको कंपेयर करोगे, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, इसको जब आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, a b और c का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू 1 है, b जो है क्या है माइनस इन ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस 1, और c जो है वो क्या है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में n टू द पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस 1 वोल डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो माइनस साइन तो पहले से ही है, और बी का वैल्यू क्या है माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, और ए क्या है 1 है। तो पूरा सॉल्व करने पे क्या होगा आपका एन स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है एन स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जो है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला चीज क्या होगा, ये आपका 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एन टू द पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब फॉर्मूले हमने ऑलरेडी देख रखे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की जगह क्या पुट करोगे 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय
ब्रैकेट में n टू द पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर देखो ये 2 जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया। अब आपको एन स्क्वायर प्लस 1 जो इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उसको यूज में ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ब्रैकेट में क्या है n टू द पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है यहां तक। अब देखना n स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, n टू द पावर 4 हो जाएगा, n टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी क्या हो गया n टू द पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया, 2n स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट के बाहर लेके आ जाओ चीजों को, माइनस n टू द पावर 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। क्या क्या चीज कैंसिल आउट कर सकते हो, n टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। क्या आ रहा है फाइनल आंसर, 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो गया, n स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। कोई डिफिकल्ट थोड़ी ना था, एकदम आसान था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और घबराना नहीं है, तभी आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देन द इक्वेशन वाज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। ये भी सिंपल, ठीक है। कैसे करोगे देखो, पहले तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या करो, सबसे पहले कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से, और a b और c का वैल्यूज क्या नोट कर लो, a 1 है, b माइनस 2 है और c क्या है माइनस 3 है। ओके, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। यहां पर आप पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो निकाल लो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या रहेगा, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 ये क्या हो रहा है, प्लस 2 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 2 आ गया। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जो है क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, ये करने पे क्या हो रहा है, माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है आपको कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा जिसका रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा रहने वाला है। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम सिंपल चीज है। मुझे यहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, क्या है, 2 है। मुझे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं पता, वो मैं निकाल लेता हूं। और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए सभी को फॉर्मूला पता है। क्या होता है अल्फा माइनस बीटा, आपका स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ध्यान में आ रहा है कि नहीं फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर दो, 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3। तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 कितना हो गया, प्लस 12। तो 4 प्लस 12 हो गया 16, 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा, 4 आएगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा जो है कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा जो है वो क्या हो रहा है, 4 आ रहा है। या फिर 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो माइनस 4 भी आ सकता है। 16 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे क्या होगा, माइनस 4 भी आ सकता है। ठीक है, यहां पर हम माइनस वाला ले लेते कि 4 प्लस 12 क्या होगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा, माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा आपका प्लस 4 भी आ सकता है, माइनस 4 भी आ सकता है। अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। यहां पर देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को जो है क्या कर रहा हूं, 2 ले रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या ले रहा हूं मैं, 2 ले रहा हूं। और अल्फा माइनस बीटा को जो है मैं माइनस 4 ले रहा हूं। तो सम ऑफ द रूट्स जो है, सम ऑफ द रूट्स जो है क्या हो जाएगा, यहां पर अब मुझे जो 2 रूट्स लेना है कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा जो है, ये 2 रूट्स लेना है ना, और इनकी वैल्यू मुझे पता है क्या है, 2 और माइनस 4 है। तो सम ऑफ द रूट्स जो है क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स होगा 2 प्लस माइनस 4, जो कि कितना आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है। सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है, माइनस 2। ये सम ऑफ रूट्स है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या आ रहा है, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमारा फाइनल आंसर जो है क्या आ रहा है, देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्या हो गया, प्लस 2x हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। चेक कर लो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ऐसा तो कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है।
ठीक है, मतलब यहां पर हम अल्फा माइनस बीटा को जो है -4 ले रहे हैं, तो कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। अल्फा माइनस बीटा -4 लेने पे तो क्या हो रहा है, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा को 4 ले लेंगे। अल्फा माइनस बीटा को 4 ले लो, अब आपका आंसर आ जाएगा। अब जो आपका सम ऑफ द रूट्स है वो क्या आएगा, देखो 2 + 4। ठीक है, यहां पर देखो कंफ्यूज मत होना, यहां पर मैंने कोई भी चीज गलत नहीं बताया और आपने भी इसको एकदम अच्छे से समझना है कि जब आप 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो +4 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है। तो पहले मैंने क्या करा, -4 लिया था, बट उससे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब चेंज करना पड़ेगा। हमने अल्फा माइनस बीटा को अब क्या करा, 4 लिया। तो अब हमारा जो सम ऑफ द रूट्स है वो क्या होगा, 2 + 4 क्या होगा, 6 आएगा। एंड जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या होगा, 2 × 4 जो है वो क्या आएगा, 8 आएगा। 2 × 4 जो है वो क्या हो रहा है, 8 आ रहा है। अब हमारा यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो क्या रहेगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है 6, तो x² माइनस 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 8, तो x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है, x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन। हमने क्या करा, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू निकाला, फिर हमने क्या करा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाला। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल गया, कितना है, 2 है। अब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज में लेके, जो कि क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्या, यहां पर आपका क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +4 भी आएगा -4 भी आएगा। बट जब हम -4 ले रहे हैं, ठीक है, जब हम अल्फा माइनस बीटा को -4 ले रहे हैं, तब हमारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो हमने क्या करा, फिर अल्फा माइनस बीटा को +4 लिया। अल्फा माइनस बीटा को जब हम -4 ले रहे हैं तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हमने क्या करा, अल्फा माइनस बीटा को 4 ही लिया, उससे हमारा ऑप्शन मैच हो जा रहा है। कौन सा आ रहा है, x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सम ऑफ द रूट्स है क्या होगा, 2 + 4 क्या हो गया 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या होगा, 2 × 4 जो है वो क्या हो गया 8। सम ऑफ द रूट 6 है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है क्या है 8 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स की जगह 6 लिख दिया तो x² माइनस 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह 8 लिख दिया तो +8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके आगे देखो, तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस थे वो हमने पूरे निपटा दिए। अब बचे हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, कि बचे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं ना उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट से देखते जाना। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, the digit in the tens place is 3 times the digit in the units place. If 54 is subtracted from the number, then the digits are reversed. The number is. ये सेम क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा। और ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशंस बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, डायरेक्टली ऑप्शंस को यूज में लोगे। यहाँ पर देखो 2 कंडीशन है। क्या एक कंडीशन कि डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हम 54 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर में से तो डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं। दूसरा कंडीशन है, चेक करो कौन से ऑप्शन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं, 39। ये टेंस प्लेस का डिजिट है, ये यूनिट्स प्लेस का डिजिट है। उसने क्या बोला, टेंस प्लेस का डिजिट शुड बी 3 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस। यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है कि पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर आप यूनिट प्लेस का डिजिट 3 ले रहे हो तो टेंस प्लेस का डिजिट उससे 3 टाइम्स रहना चाहिए, मतलब 27 रहना चाहिए था, और यहाँ पर तो क्या है 3 है, गलत है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, 62। चेक करो क्या टेंस प्लेस का डिजिट यूनिट्स प्लेस के डिजिट से 3 टाइम्स है क्या, तो हाँ है यहाँ पर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 2 है, एंड 2 × 3 करेंगे तो क्या हो रहा है 6 आ रहा है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब जब आप नंबर में से 54 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या डिजिट्स रिवर्स हो रहे हैं, देखो 62 - 54 करने पे क्या हो रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, और 62 को जब आप रिवर्स करोगे तो क्या होगा 26 आएगा, तो 8 जो है डेट इज नॉट इक्वल्स टू 26। तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते, 93। ठीक है, 93 ये टेंस प्लेस है, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 3, और टेंस प्लेस का डिजिट देखो चेक करो क्या यूनिट प्लेस के डिजिट से 3 टाइम्स है क्या, तो 3 × 3 जब आप करोगे तो क्या हो रहा है 9 आ रहा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। टेंस प्लेस का जो डिजिट है डेट इज 3 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब जब आप 54 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो चेक करो क्या नंबर रिवर्स हो रहा है क्या। 93 - 54 जब आप कर रहे हो तो क्या हो रहा है 39 आ रहा है। ठीक है, और 93 का जो आप रिवर्स निकालोगे तो क्या होगा 39 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है कि नहीं आसान। ठीक है, बिल्कुल इक्वेशन वगैरह कुछ फ्रेम नहीं करना, बिंदास ऑप्शन से करके आना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना।
A person purchased 2 apples and 5 bananas at the cost of 90 rupees. Later he visited to another shop where shopkeeper told him that if you give me 50 rupees and 1 banana, I can give you 3 apples. He agreed to the deal. What is the cost of 1 apple and 1 banana? बहुत सिंपल है ये, ठीक है, बहुत सिंपल। ये भी हम ऑप्शन से बनाएंगे, कुछ भी इक्वेशन नहीं बना रहा हूं मैं, ऑप्शन से करेंगे। यहां पर देखो, अगर मैं एप्पल का कॉस्ट 15 मान रहा हूं और बनाना का कॉस्ट में 10 मान रहा हूं, एप्पल का कॉस्ट 15 और बनाना का कॉस्ट में अगर मैं 10 मान रहा हूं, ठीक है, तो देखो 2 एप्पल का जो कॉस्ट है वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना होगा, 30 हो जाएगा। 2 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड 15 कितना होगा, 30 हो गया। एंड 5 बनाना का कॉस्ट कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होगा, 70 हो गया। चेक करो ये दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये कितना आ रहा है आपका, 80 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 90। यहाँ पर तो पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो, ये पहला कंडीशन है ना, यही सेटिस्फाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो अब क्या बोला है उसने, एप्पल का जो कॉस्ट है वो क्या है, 10 है, और बनाना का जो कॉस्ट है वो क्या है, 15 है। तो 2 एप्पल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20, और 5 बनाना का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 15 कितना, 75। तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 20 + 75 करने पे कितना, 95, विच इज नॉट इक्वल टू 90। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं अब। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, देखो एप्पल का कॉस्ट बोल रहा है 10 और बनाना का कॉस्ट बोल रहा है 20। तो 2 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 20। 2 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, और 5 बनाना का कॉस्ट कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20। इन दोनों का जब आप ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 90। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, वही आंसर है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करके देख लो, आपकी सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी में। ओके, चलो और कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं देखो। हाँ, पहले मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन की जो है ना शॉर्टकट्स बता दे रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना। क्यूबिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आते थे, क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा, 3 रूट्स आएंगे। लेट सपोज करो आपके क्यूबिक इक्वेशन का जो 3 रूट्स है वो क्या है, पी क्यू और आर है। क्यूबिक इक्वेशन के जो आपके 3 रूट्स है वो क्या है, पी क्यू और आर है। ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0। क्यूबिक इक्वेशन का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन के क्या होगा, 3 रूट्स रहेंगे, और उसको हमने क्या करा, पी क्यू और आर मान लिया। तो यहां पर सम ऑफ द रूट्स जो है वो क्या रहेगा, -b/a। तो p + q + r दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, -b/a। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। यहां पर हमने रूट्स क्या लिया, पी क्यू और आर लिया ना, तो क्या होगा, p मल्टीप्लाइड बाय q प्लस q मल्टीप्लाइड बाय r प्लस p मल्टीप्लाइड बाय r। ठीक है, आपको क्या करना है, एक टाइम पे 2 रूट्स लेना है और उनका प्रोडक्ट करना है, और बाद में इन सभी का क्या करना है, बाद में सम फाइंड करना है। तो क्या होगा, पहले p मल्टीप्लाइड बाय q होगा, फिर क्या होगा, q मल्टीप्लाइड बाय r होगा, और बाद में क्या होगा, p मल्टीप्लाइड बाय r होगा, और बाद में इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो पी क्यू + QR + PR दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, C/A। ठीक है, पी क्यू + QR + PR दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, C/A। इसको हम क्या बोलते हैं, P + Q + R, इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ द रूट्स। पी क्यू + QR + PR जो इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 3 रूट्स वो क्या होगा, P मल्टीप्लाइड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय R, और वो क्या आएगा आपका, -D/A। P मल्टीप्लाइड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय R क्या होगा, -D/A। ये शॉर्टकट है, इसको आप ख्याल रखना, इससे आप क्यूबिक इक्वेशन का हर एक क्वेश्चन बना के आ जाओगे। ठीक है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्यूबिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0। यहां पर भी एक कंडीशन रहेगी आपकी, a कैनॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a जो है 0 है तो उस केस में क्या होगा, x³ वाली टर्म ही वैनिश हो जाएगी। अगर आपका a 0 है तो उस केस में क्या होगा, ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, और आपका क्यूबिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन चाहिए तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब क्यूबिक इक्वेशन के क्या होगा, 3 रूट्स रहेंगे, उन 3 रूट्स को हमने क्या मान लिया, पी क्यू और आर। यहां पर अब देखो 3 चीजें बनती है आपकी, कि p + Q + R जो है वो क्या होगा, -b/a रहेगा। फिर p मल्टीप्लाइड बाय Q + Q मल्टीप्लाइड बाय R + p मल्टीप्लाइड बाय R, इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो pq + QR + PR दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, C/A। और बाद में प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 3 रूट्स टेकन टुगेदर जो है, मतलब p मल्टीप्लाइड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय R जो है वो क्या रहेगा आपका, -D/A। ओके, यहां पर हमने ये चीज भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखो हम क्यूबिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं ना उसको बना लेते हैं। रीड करना, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 3x³ - 5x² - 11x - 3 = 0 is -1/3, then the other 2 roots are।
बहुत सिंपल है। पहले तो आप क्या करो, जो आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है उसको आप कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से, और ए बी सी डी का क्या वैल्यूज आ रहा है नोट कर लो। तो ए क्या है 3 है, बी क्या है -5 है, सी क्या है -11 है, और डी क्या है -3। ठीक है, हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, और ए बी सी डी का वैल्यूज क्या आ रहा है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू -11 और डी का वैल्यू -3। ओके, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, जो 3 रूट्स है उसको हमने क्या करा, पी क्यू और आर मान लिया। तो पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर जो है तो क्या होगा, -d/a। ध्यान में आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 3 रूट्स टेकन टुगेदर जो है वो क्या होता है, -d/a। यहां पर देखो माइनस ऑफ डी क्या है -3, ए क्या है 3, माइनस ऑफ -3 क्या होगा, +3 होगा, +3 डिवाइड बाय 3 क्या हो गया, 1 आ रहा है। हमारा तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनो, हमारा जो तीनों रूट्स का प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, है कि नहीं। अब हम ऑप्शंस को यूज में लेंगे। एक रूट हमें ऑलरेडी पता है क्या है, -1/3। अब बचे हुए 2 रूट्स को अगर मैं 1 और 3 लेता हूं तो देखो -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये करने पे तो क्या होगा, -1 आएगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट है 3 रूट्स का वो 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, -1 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत। समझा। अब मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहा हूं। यहां पर एक रूट क्या है, -1/3 है, और बचे हुए 2 रूट्स को हम क्या ले रहे हैं, -1 और 3। बचे हुए 2 रूट्स को हम क्या ले रहे हैं, -1 और 3। अब चेक करो क्या प्रोडक्ट 1 आ रहा है क्या। अब यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो हमें चाहिए था वो आ जा रहा है। बट अभी भी आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी को चूज मत करना, क्योंकि अगर आपको और कोई ऑप्शन मिल गया जहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है 1 आ रहा है तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार सी भी चेक कर लेते, ऑप्शन नंबर सी जो इसको भी चेक कर लेते। ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या है, जो अदर 2 रूट्स है वो क्या दिए, 1 और -3 दिए। अब देखो क्या होगा, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -3। यहां पर भी जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 3 रूट्स टेकन टुगेदर क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। यहां पर तो क्या हो गया, पंगा हो गया। ठीक है, आपके 2 ऑप्शंस जो है करेक्ट आ जा रहे हैं, बी और सी। 2 ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं हो सकते, यहां पर क्या होगा, हमें और एक चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर हमें क्या होगा, और एक चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, उसके पीछे का रीजन देखो। आपका एक रूट क्या है, -1/3 है, और अगर आपके बचे हुए 2 रूट्स -1 और -3 रहते तो अब आपका प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स टेकन टुगेदर क्या हो रहा है, -1 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। इतना तो पक्का हो गया कि ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, आंसर क्या है, बी और सी में से। अब कैसे आइडेंटिफाई करना कौन सा यहां पर करेक्ट है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम देखो क्या कर रहे हैं, बी के लिए एक और चीज चेक कर लेते। हम क्या कर रहे हैं, -1 जो है ना, ठीक है, एक्स की जगह -1 पुट कर दे रहा और देख रहे हैं क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर कर रहा होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ठीक है, तो एक्स की जगह -1 पुट करो और देखो क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो देखना 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 का क्यूब, फिर -5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर यानी क्या होगा, -1 का स्क्वायर, फिर -11 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की जगह -1, और बाद में क्या, -3। चेक करो ये 0 आ रहा है क्या। अगर ये 0 आ गया, एक्स का वैल्यू -1 पुट करने पे अगर ये 0 आ गया मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और अगर नहीं आ रहा है मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्यूब, -1 क्यूब क्या होगा, -1 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना हो गया, -3। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही आएगा, तो -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया, -5। -11 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना हो गया, +11, -3। चेक कर लो ये 0 आ रहा है क्या। -3 -5 कितना हो गया, -8, -8 + 11 कितना हो गया, +3, एंड 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो जब आप x का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट है। और वही अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे ना तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपको देखना है तो आप चेक कर लो। आप जब x की जगह 1 पुट कर रहे हो, देखो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यूब, -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, -11 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3। 1 क्यूब 1 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया, 3, -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर भी 1 आएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया, 5, -11 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया, 11, -3, 3 - 5 कितना हो गया, 3 - 5 कितना हो गया, -2, -2 - 11 कितना हो जाएगा, -13, एंड -13 - 3 कितना होगा, -16, इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब आप x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बीच क्या आ रहा है आपका, करेक्ट आ रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आपके एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, और कोई दूसरी चीज भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं आ सकते। तो समझ जाना वहां पर आपको और भी एक चीज चेक करनी पड़ेगी। यहां पर मैंने पहले क्या करा, यहां पर तीनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 3 रूट्स टेकन टुगेदर फाइंड किया, जो कि कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
ठीक है, P मल्टीप्लाइड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय R क्या होगा, माइनस डी अपॉन ई, जो कि क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, -1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए और डी एलिमिनेट हो गया, और बी और सी दोनों इसमें क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो अब दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते, तो फिर हमने क्या करा, -1 पुट करके देख लिया। एक्स की जगह हमने -1 पुट किया और देखा क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कर दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो x का वैल्यू क्या है, √2 + 1/√2 है, और y का वैल्यू √2 - 1/√2 है, और आपको क्या करना है, x² + y² का वैल्यू फाइंड करना है। आपको x² + y² का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल एकदम। देखना √2 + 1/√2 का स्क्वायर, x² यानी क्या होगा, √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस y² क्या होगा, √2 - 1/√2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, a + b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यूज में ले रहे हैं। आइडेंटिटी पता होना चाहिए ना आपको, सभी को पता ही है। और a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, 2 × √2 × 1/√2। ठीक है, अब देखना प्लस इसका स्क्वायर फाइंड करो, √2 - 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका a - b होल स्क्वायर किसमें, तो a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। यहां पर देखो क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर माइनस 2 × √2 × 1/√2। अब देखो ये तो चीज आपकी क्या हो गई, पूरी एलिमिनेट हो गई। अब √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 आएगा, और 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 आएगा। तो 2 + 1/2 प्लस फिर से √2 का स्क्वायर 2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो क्या होगा, देखो 2 + 2 4 एंड 1/2 + 1/2 क्या हो गया, 1। तो 4 + 1 कितना हो रहा है, 5। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लो, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं, आसान। ओके, इसके बाद देखना ये वाला क्वेश्चन देखो, What are the values of x and y from the given equations? x/2 - y/5 = y - x and x - 5 upon y - 10 = 1। आपने क्या करना है, ऑप्शन से जो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पर देखो मैं सबसे पहले आपको क्या कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए जो है चेक करके बता दे रहा हूं। यहां पर देखो ऑप्शन नंबर ए के लिए को भी हम क्या कर रहे हैं, ये दूसरा वाला जो इक्वेशन है इसमें चेक कर रहे हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है, दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x - 5 होल डिवाइडेड बाय y - 10 है। यहां पर देखो x - 5 अपॉन y - 10, हम x की जगह 15 लिख रहे हैं और y की जगह 20। 15 - 5 कितना होगा, 10, 20 - 10 कितना होगा, 10, 10/10 कितना आ रहा है, 1। लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या हो रहा है आपका, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो रहा है आपका, दूसरे वाले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर ये पहले वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आ जाएगा। यहां पर देखो हम पहले वाली इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहले वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x/2 - y/5। x की जगह आप क्या करो, x की जगह आप क्या करोगे, 15 पुट कर दोगे और y की जगह 20। 15/2 - 20/5। ठीक है, 15/2 क्या होगा, 7.5 आएगा, और 20/5 क्या होगा, 4 आएगा। 7.5 - 4 करने पे क्या हो रहा है, 3.5 आ रहा है। ओके, अब आप क्या करो, राइट हैंड साइड जो है उसका वैल्यू भी निकाल लो, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी निकाल लो। राइट हैंड साइड क्या है, y - x। राइट हैंड साइड क्या है आपका, y - x। y कितना है 20, x कितना है 15, तो 20 - 15 कितना है 5। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है आपका, पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बट दूसरा वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बट क्या है, डेफिनेटली गलत है। आपके दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो बात बन जाएगी। दोनों इक्वेशन आपके सेटिस्फाई होना चाहिए, समझा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है उसको चेक कर रहे हैं। अब थोड़ा ओरली करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखना ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें भी आप क्या करो, पहले चेक कर लो क्या वो दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो यहां पर 20 - 5 करने पे क्या होगा, 15 आएगा। एक्स की जगह आप 20 पुट करोगे तो 20 - 5 कितना हो गया, 15। और y - 10 क्या होगा, y की जगह 25 पुट करोगे तो 25 - 10 करने पे क्या होगा, 15। 15/15 क्या हो गया, 1। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी क्या हो रहा है, दूसरा वाला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर दे रहा है। अब चेक करो क्या वो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो आप x की जगह क्या करो, 20 पुट करो और y की जगह 25। x/2 - y/5 क्या आएगा, देखो x/2 - y/5 क्या होगा, तो 20/2 कितना हो गया, 10, एंड 25/5 कितना हो गया, 5।
तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5। समझा ना, ओरली करते आना चाहिए तभी टाइम बचेगा। x की जगह आप क्या करो 20 पुट करो और y की जगह 25। तो 20/2 जो है 20/2 कितना हो जाएगा 10 और 25/5 कितना हो जाएगा 5। तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 और y माइनस एक्स देखो ये भी 5 आ रहा है क्या 25 माइनस 20 कितना 5। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो रहा है आपके दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट। ठीक है समझा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बता दे रहा हूं कि ऑप्शन नंबर ए को आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है जैसा मैंने आपको पूरा लिख के बताया ना इतना आपको पूरा लिख के चेक करने की जरूरत भी नहीं है। उसके पीछे का रीजन यहां पर आपका जब y माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा 20 माइनस 15 करने पे क्या होगा 5 आएगा। तो क्या हो रहा है इंटीजर आ रहा है। जब आप y माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड कर रहे हो क्या हो रहा है वो आपका इंटीजर आ रहा है। ठीक है 20 माइनस 15 कितना होगा 5 और यहां पर ये जो y है वो क्या है आपका 5 से डिविजिबल है। देख लो 20 जो है 5 से डिविजिबल है। यहां पर y कितना है 20 और वो क्या है 5 से डिविजिबल है। बट ये जो आपका x है ठीक है x/2 करना है ना तो यहां पर ये क्या है 15 है। ये भी क्या होना चाहिए x भी आपका क्या होना चाहिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए तभी जाके क्या होगा इंटीजर आएगा। जब आप x/2 माइनस y/5 करोगे तो क्या होगा इंटीजर आएगा। x जो है वो भी क्या चाहिए आपको 2 से डिविजिबल चाहिए बट 15 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट है। यहां पर आपके दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी को आप चेक करने की जरूरत है क्या नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। आगे देखना द सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन क्या है। क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ओके अब यहां पर आप देखना कि आपका जो a का वैल्यू है इसको आप कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्यूबिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयर कर लो आप। a का वैल्यू क्या है 1 b का वैल्यू क्या है -23 c का वैल्यू क्या है 142 और d का वैल्यू क्या है -120। ठीक है कि नहीं। अब देखना हम क्या कर रहे हैं सम ऑफ द रूट्स निकाल रहे हैं। तो p प्लस क्यू प्लस आर क्यूबिक इक्वेशन को जो 3 रूट्स है उसको हमने p क्यू और r मान लिया। तो p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो क्या होगा -b/a क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -23 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ रहा है 23r। चेक करो कौन से ऑप्शन में आपको सम ऑफ द रूट्स 23 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में सम ऑफ द रूट्स क्या है 23 है। ऑप्शन नंबर ए में सम ऑफ द रूट्स 23। चेक करो और कोई ऑप्शन में सम ऑफ रूट्स 23 मिल रहा है क्या। ऑप्शन नंबर बी में सम ऑफ द रूट्स क्या होगा 1 प्लस -10 प्लस 12 ये करने पे क्या होगा 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा -1 प्लस -10 प्लस -12 कितना आ रहा है -23 आ रहा है। एंड ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें आपका सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है 1 प्लस 10 प्लस -12 ये कितना हो गया -1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका सिर्फ सम ऑफ द रूट्स 23 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है बस खत्म। कोई x का वैल्यू 1 फिर 10 और 12 पुट करने की जरूरत नहीं ये शॉर्टकट है। ओके हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया। सम ऑफ द रूट्स हमारा 23 आ रहा है और सिर्फ एक ही ऑप्शन में सम ऑफ द रूट्स 23 मिल रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट। ओके इसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन बचा हमारा ये वाला क्वेश्चन रीड कर लो। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2x माइनस y इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 17। ये सब क्वेश्चंस भी आप ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है कोई मेथड से करने की जरूरत नहीं आप डायरेक्टली ऑप्शन से बिंदास करके आओ। तो पहला इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल्स टू 4 और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 17। तो हम क्या करें सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं। ओरली करने का ट्राई करो ओरली करो। तो x की जगह 3 पुट करो और y की जगह 2 पुट करो तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा 6 एंड 6 माइनस 2 क्या होगा 4 और राइट हैंड साइड भी क्या आपका 4 है। तो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जा रहा है। चेक करो अब क्या दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा x के लिए 3 पुट किए तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या हो गया 9 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो गया 8 9 प्लस 8 कितना हो रहा है 17 और राइट हैंड साइड भी क्या है 17। बस ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट। ठीक है कि नहीं समझा ना ये ओरली करते आ जाना चाहिए कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 करने पे क्या हो रहा है आपको एक्जैक्टली 4 मिल रहा है। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया सेम आगे और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 करने पे क्या हो रहा है 17 आ रहा है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आगे x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2 आपके दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड and third side is 4 centimeter shorter than the largest side. If the perimeter of the triangle is at least 59 centimeter, what is the length of the shortest side? तो यहां पर देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमने शॉर्टेस्ट साइड को क्या करा x मान लिया। कि शॉर्टेस्ट साइड जो है उसको हमने x मान लिया। तो लार्जेस्ट साइड जो है वो क्या हो जाएगा बताओ 3x हो जाएगा है कि नहीं।
और फिर क्या बोला है, थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट साइड, मतलब जो बची हुई साइड है, रिमेनिंग साइड जो है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट साइड, ये 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड क्या है 3x है, तो उसमें से 4 कम, तो 3x माइनस 4। अब पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो देखो सम ऑफ ऑल दी साइड जब हम कर रहे हैं तो क्या होगा, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 4। और पेरीमीटर जो है हमें क्या चाहिए, कम से कम, पेरीमीटर जो हमें क्या चाहिए, कम से कम 59 सेंटीमीटर चाहिए। क्या होगा, वैसे ये क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का है, ये क्वेश्चन आपका इक्वेशंस का नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटीज का, बट इसको यहां पर ही हम निपटा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का हमें कम से कम 59 सेंटीमीटर चाहिए, तो यहां पर आप कौन सा इनइक्वालिटी यूज में लोगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 59। एटलीस्ट 59 मतलब क्या होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल 59 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल या तो 59 सेंटीमीटर है या उससे ज्यादा है, ओके। यहां पर हमने सम ऑफ ऑल दी साइड्स किया, ये शॉर्टेस्ट साइड, बाद में ये लॉन्गेस्ट साइड, और बाद में ये जो रिमेनिंग साइड है, उन तीनों को हमने सम किया, तो ये हमारा पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल आ गया। और ये क्या है, कम से कम 59 है, तो इसके लिए हमने क्या कहा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का इनइक्वालिटी यूज में लिया। अब देखो x प्लस 3x प्लस 3x, ये करने पे क्या होगा आपका 7x आ जाएगा, और ये -4 जो है यहाँ जाके क्या होगा, +4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 7x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, 63, समझा। अब देखो ये जो 7 है, ये जो 7 है, ये यहाँ जाके क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा। क्या आ रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 63/7 क्या होगा, 9। हमें क्या मिला, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। उसने किसके बारे में पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो आप क्या बोलोगे, शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ जो है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। हमने जो शॉर्टेस्ट साइड उसको ही x माना था ना, और x क्या मिला हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। शॉर्टेस्ट साइड को हमने x माना है, और x क्या है हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। तो आप क्या बोलोगे, जो शॉर्टेस्ट साइड है दैट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन वैसे आपका इक्वेशंस का नहीं, किसका है, लीनियर इनइक्वालिटीज का, बट इसको हमने यहां पर निपटा दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ 3 bags and 4 pens is 257 rupees, whereas the cost of 4 bags and 3 pens is 324 rupees। तो देखो एक बैग का जो कॉस्ट है उसको हमने x मान लिया, कॉस्ट ऑफ 1 बैग जो है इसको हम x मान रहे, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, y मान रहे। तो पहला इक्वेशन जो है क्या बन जाएगा आपका, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 257। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 4 बैग्स और 3 पेन्स का पूरा मिला के कॉस्ट कितना है, 324। क्या होगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 324, ठीक है। अब यहां पर उसने क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ 1 बैग पूछा है, कॉस्ट ऑफ 1 बैग। तो बेसिकली वो x का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आपको क्या कर रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे देखना। तो यहां पर हमें क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है, यहां पर हमें क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखो पहले वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, +4 है, और दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, +3। तो हम क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है मतलब 3, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो दूसरा वाला इक्वेशन उसको हम क्या करेंगे, जो पहले वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है मतलब 4, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझा। ये इसको हम क्या कर रहे हैं, पूरे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो पूरा दूसरा इक्वेशन इसको हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो क्या आ जा रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x कितना हो गया, 9x, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 4y जो है कितना आ गया, 12 है। तो 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 257 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है ये करने पे कितना आ रहा है, 771 आ रहा है। अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4x जो है क्या हो जाएगा, देखो 16x, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 3y करने पे क्या हो रहा है, 12y। तो 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 324 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये करने पे क्या आ रहा है, 1296। ये स्टेप सभी को समझ में आया ना। हमें क्या करना है, एक बैग का कॉस्ट निकालना है, मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है मतलब क्या, +3, दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, +3। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, +4 है। हमने दूसरा वाले इक्वेशन को क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, y आप एलिमिनेट कर पाओगे। कैसे, आप दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करो, ये जो आपके दोनों इक्वेशंस बने इनको आप क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट करो, आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो +16x माइनस 16x हो जाएगा, +12y माइनस 12y हो जाएगा, और +1296 क्या होगा, -1296 हो जाएगा। +12y माइनस 12y कैंसिल आउट हो गया, 9x माइनस 16x करने पे क्या हो गया, -7x इज इक्वल्स टू 771 माइनस 1296, ये करने पे कितना आ रहा है, -525। आपका x का वैल्यू जो है कितना होगा, -525 डिवाइडेड बाय -7,
ये करने पे कितना होगा 75 आ जाएगा। क्या आप कैलकुलेटर भी कर सकते हो, 525 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो गया 75। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। ओके चल, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बाकी है कि सब हो गए? अब एक ये बाकी है, देख लो। डिवाइड 27 into 2 parts so that 5 times the first and 11 times the second together equals to 195. Then the ratio of first and second part is। सिंपल है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं? ऑप्शन से कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है उसको देखो क्या बोला है, 17:10। मतलब आप पहले वाले पार्ट को 17 ले रहे हो, दूसरे वाले पार्ट को 10 ले रहे हो, 17 + 10 कितना हो रहा है? 27 आ जा रहा है। आपको 27 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो दोनों पार्ट्स का सम भी कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो 17 + 10 कितना आ रहा है? 27 आ जा रहा है। ठीक है, अब देखना 5 टाइम्स दी फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा 17 है और जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा क्या है? 10 है। तो 5 टाइम्स दी फर्स्ट पार्ट, तो 5 × 17। फिर उसके आगे क्या बोला? 11 टाइम्स दी सेकेंड पार्ट, 11 × 10 टुगेदर इक्वल्स टू 195। चेक करो क्या ये 195 आ रहा है क्या? तो 5 × 7 कितना हो गया? 85 एंड 11 × 10 कितना हो गया? 110। इन दोनों का जब आप ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है? 195 आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है? आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखना, द एज ऑफ अ पर्सन इज 4 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। आफ्टर 10 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस, देन द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज। ये वाला क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से कर सकते हो, बट पहले मैं आपको पूरा मेथड से बता दे रहा हूं, बाद में ऑप्शन से भी बता दूंगा। यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons जो है, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, अभी आज की तारीख में, अभी एट प्रेजेंट जो है, अभी एट प्रेजेंट सम ऑफ एजेस ऑफ 2 sons जो है तो हम क्या कर रहे हैं? एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons जो इसको हमने क्या करा? एक्स मान लिया। तो बताना पर्सन का एज जो है वो क्या हो जाएगा प्रेजेंट में? एट प्रेजेंट अभी जो आज की तारीख में पर्सन का एज क्या हो जाएगा? क्या कंडीशन बोला था? एज ऑफ अ पर्सन इज 4 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। एट प्रेजेंट जो है पर्सन का एज क्या हो जाएगा? फिर 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x। ठीक है, एट प्रेजेंट हमने क्या करा? सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons जो है x मान लिया, तो अभी एट प्रेजेंट पर्सन का एज क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब आगे देखो क्या बोला उसने, आफ्टर 10 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 sons। तो देखो आफ्टर 10 years के लिए भी मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years सम ऑफ एजेस ऑफ 2 sons क्या होगा? यहां पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। आप लोग मुझे बताओ 10 साल के बाद सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons क्या होगा? किन किन को यहां पर लग रहा है x + 10 होने वाला है? जिनको भी x + 10 लग रहा है उनका हो गया गलत, क्योंकि देखो क्या है, हमने सम ऑफ एजेस ऑफ 2 sons जो इसको x माना था। ठीक है, एट प्रेजेंट जो है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 sons जो इसको हमने x माना था। अब 10 साल के बाद जो है क्या होगा? एक सन की एज भी 10 से बढ़ जाएगी, दूसरे सन की एज भी क्या होगा? 10 से बढ़ जाएगी। तो दोनों का जो सम है एजेस का वो क्या होगा? 20 से बढ़ जाएगा ना। क्या होगा? x + 20 रहेगा। यहां पर बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं? x + 10 लिख देते। ओके, समझ में आया ना? x + 10 नहीं रहेगा, क्या रहेगा? x + 20 रहेगा। ठीक है, एक सन का एज भी 10 से बढ़ने वाला, दूसरे सन का एज भी क्या होगा? 10 से बढ़ेगा। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons जो है 10 years आफ्टर जो है क्या रहने वाला है? x + 10 + 10 यानी कितना? x + 20। और क्या बोला उसने? पर्सन का जो एज है वो क्या है? 2 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons यानी कितना? 2 × x + 20। यही बोला है ना, 10 साल के बाद जो पर्सन का एज है दैट इज व्हाट? 2 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons। अब 10 साल के बाद जो पर्सन का एज है, 10 साल के बाद जो पर्सन का एज है वो क्या होगा? 4x + 10 हो जाएगा। अगर एट प्रेजेंट, ध्यान से सुनना, इक्वेशन बना रहे हम, एट प्रेजेंट अगर पर्सन का एज क्या है? 4x है। आज की तारीख में अगर पर्सन का एज 4x है, 10 साल के बाद जो है पर्सन का एज क्या हो जाएगा? 4x + 10 हो जाएगा। और 10 साल के बाद पर्सन का जो एज है वो ये चीज भी है, ये दोनों सेम होना चाहिए। बस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 4x + 10 = 2x + 40। x की टर्म्स एक साइड में, कॉन्स्टेंट टर्म्स अपोजिट साइड में। 4x - 2x = 40 - 10। आपका 2x = क्या हो गया? 30 आ गया। तो x कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? देन द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज, प्रेजेंट एज ऑफ द मैन क्या है? 4x है। प्रेजेंट एज ऑफ द मैन क्या है? 4x है। x का वैल्यू कितना है आपका? 15 आया। तो आंसर क्या हो गया? 4 × 15 कितना? 60। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है कि नहीं? तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी जो है पूरा सॉल्व कर लिया।
अब ये वाले क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी बता दे रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। यहां पर देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहा हूं तो उस केस में क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, अगर मैंने क्या करा 56 माना, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट एज ऑफ द मैन जो है क्या कर रहा हूं 56 ईयर्स मान रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, आज की तारीख में सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स जो है क्या होगा 56 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि अभी क्या है एट प्रेजेंट जो पर्सन का एज है डेट इज व्हाट 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स। तो अगर आज की तारीख में हम पर्सन का एज 56 ईयर्स मान रहे हैं तो आज की तारीख में सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स क्या होगा 56/4, यानी कितना होगा 14 रहेगा, ठीक है। तो 10 साल के बाद, ध्यान से सुनना, 10 साल के बाद सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स जो है वो क्या हो जाएगा 14 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 साल के बाद जो है 10 साल के बाद जो है पर्सन का एज कितना हो जाएगा 66 ईयर्स हो जाएगा। और क्या बोला है 10 साल के बाद जो पर्सन का एज है दैट इज व्हाट 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। 10 साल के बाद जो पर्सन का एज क्या है 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स। जब आप 2 × 34 कर रहे हो तो चेक करो क्या 66 आ रहा है क्या नहीं, 2 × 34 करने पे क्या हो रहा है 68 आ रहा है, 66 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है गलत, समझा। वैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करोगे। अब ऑप्शन नंबर बी को तो चेक करो ही मत, ठीक है, एक बार की उसको रहने दो। क्यों, क्योंकि 45 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। उसने बोला ना कि एट प्रेजेंट पर्सन्स एज इज व्हाट 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स, तो 45 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है आपका, तो एक बार का ऑप्शन बी को छोड़ दो, क्या करो ऑप्शन सी पे आ जाओ। अब 60 अगर आप ले रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट एज जो है मैन का, पर्सन का जो प्रेजेंट एज उसको आप 60 ले रहे हो, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स जो है आज की तारीख में एट प्रेजेंट सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स जो है क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 4 जो है क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स जो है आज की तारीख में कितना हो गया 15 है। 10 साल के बाद सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स क्या हो जाएगा 15 + 10 + 10 कितना आ रहा है 35 आ रहा है। और 10 साल के बाद जो है पर्सन का एज कितना हो जाएगा 60 + 10 कितना हो जाएगा 70 हो जा रहा है। अब 10 साल के बाद उसने क्या बोला है पर्सन का जो एज है डेट इज व्हाट 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। 10 साल के बाद पर्सन का जो एज है डेट इज व्हाट 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। तो 35 × 2 करने पे क्या हो रहा है 70 आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या हमारा 70, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है। क्या है 2x - 5y + 4 = 0, ये एक आपका इक्वेशन है, और 2x + y - 8 = 0 ये आपका दूसरा इक्वेशन है, और आपको x और y का वैल्यू निकालना है। क्या करोगे आप बिंदास ऑप्शन से सॉल्व करके आ जाओगे। यहाँ पर हम देखो पहले क्या कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए के लिए हम क्या करेंगे x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह -3, और देखेंगे क्या वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। पहले देखो मैं यहाँ पर 2 × 2 -5 × -3 + 4 चेक करो ये 0 आ रहा है क्या। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, -5 × -3 कितना हो जाएगा 15, तो 4 + 15 कितना हो गया 19, और +4 करेंगे तो क्या होगा 23 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं, जो कि क्या है 1, -3। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका 1, -3, तो आप x की जगह 1 पुट करो और y की जगह -3। यहाँ पर देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2 × 1 दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना, 2 × 1 -5 × -3 + 4, तो 2 × 1 कितना हो गया 2, -5 × -3 कितना हो गया 15, तो 2 + 15 कितना हो गया 17, 17 + 4 कितना हो गया 21, ये भी क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी आपका पहला इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी क्या हो रहा है आपका पहला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी खत्म, ठीक है, गलत है। अब आप क्या करो ऑप्शन नंबर सी को चेक करो। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका 3, 2, ऑप्शन नंबर सी क्या है 3, 2, तो हम x की जगह 3 पुट कर रहे हैं और y की जगह 2, ये जो पहला इक्वेशन इसमें हम क्या कर रहे हैं x की जगह 3 पुट कर रहे हैं और y की जगह 2, तो देखो क्या वो 0 आ रहा है क्या, 2 × 3 -5 × 2 + 4, तो 2 × 3 क्या हो गया 6, -5 × 2 कितना हो गया -10, तो 6 - 10 -4 + 4 कितना आ रहा है 0, ये आपका पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया। अब आप चेक करो क्या है दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये जो दूसरा इक्वेशन है क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। x की जगह 3 पुट कर रहे हैं देखो, और y की जगह 2, तो 2 × 3 + 2 -8, ये भी क्या हो रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब आप x की जगह 3 पुट कर रहे हो और y की जगह 2 पुट कर रहे हो तो आपका पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और जब आप x की जगह 3 और y की जगह 2 पुट कर रहे हो तो आपका दूसरा इक्वेशन भी क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही वाले बकवास क्वेश्चंस हैं, एकदम ही आसान है,
डायरेक्टली आप ऑप्शन से बना सकते हो। और यहाँ पर हमने क्या करा, पूरा की पूरा इक्वेशंस चैप्टर रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पास्ट ईयर पेपर्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम क्या करते हैं ऑप्शन से ही बना सकते हैं। ठीक है, बस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, अल्फा माइनस बीटा वगैरह निकालना है, वो वाले क्वेश्चंस आप ऑप्शन से नहीं कर पाओगे, वरना तो पूरे क्वेश्चंस आपके ऑप्शन से बन जाते हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशंस के लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक दे रखी है, वो भी सब आपके ऑप्शन से बन जाएंगे, तो सब शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, जिससे सब लोग इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, ऐसे हर एक चैप्टर का भी रिवीजन वीडियो आते जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड ऑलरेडी मैंने एक मैराथन रिवीजन वीडियो जो अपलोड किया 11 to 12 आवर्स का, उसमें मैंने स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है ना उससे आपको हर एक चैप्टर रिवाइज करा के दिया, तो उसको भी जरूर से देख लो। और अभी मैं एक और मैराथन रिवीजन वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, MTPs जो है ना उससे हर एक चैप्टर का क्या करूंगा, आपको रिवीजन करा दूंगा। तो हर एक चैप्टर के क्या करूंगा, मैं आपको 6 से 7 MTP के क्वेश्चन कराते जाऊंगा। आपका MTP से भी रिवीजन हो जाएगा, स्टडीमेट से भी रिवीजन हो जाएगा, और अभी हम पास्ट पेपर से रिवीजन कर ही रहे, आपको और क्या चाहिए। ठीक है, तो बस बढ़िया से पढ़ाई चालू रखो, और आप इजीली जो एग्जाम्स डाल दोगे, और कोई पासिंग वासिंग मार्क्स नहीं आएंगे आपके, बहुत बढ़िया वाले मार्क्स आने वाले, 80+ 90+ मार्क्स आएंगे। पास्ट में भी स्टूडेंट्स ने मार्क्स लाए, पर आपकी बारी है, और मुझे ऐसा चाहिए कि स्टूडेंट के 100 में से 100 मार्क्स भी आ जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, मेरे खुद के आए, आप लोग भी ला सकते हो, और पहले भी स्टूडेंट्स ला चुके। ओके, चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।